देखिए आज से यानी 1 अप्रैल से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो ध्यान में रखना है वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के। अगर आप कोई नई इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो पहले इंश्योरेंस की आप पॉलिसी के पूरे दस्तावेज हाथ में मिलते थे, अब वैसा नहीं होगा। अब आपको डिजिटल पॉलिसी जारी की जाएगी। जैसे शेयर खरीदते हैं तो डीमेट अकाउंट में जाता है, वैसे इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ई इंश्योरेंस अकाउंट में जाएगा। यानी एक तरीके से कहिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी का भी एक डीमेट अकाउंट होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर ये कौन खोलेगा डीमेट अकाउंट? तो आपको नहीं खोलना है। जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई करेंगे वो इंश्योरेंस कंपनियां खुद ब खुद डीमेट अकाउंट खोल देंगी, यानी फिर कहें कि ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल देंगी। चाहे फिजिकल अप्लाई करें या ऑनलाइन अप्लाई करें, वो उनकी जिम्मेदारी है। अब ये जो डीमेट अकाउंट है, 4 इंश्योरेंस रिपोजिटरी हैं जिसमें अकाउंट खोलने की सुविधा दी गई है। ये 4 इंश्योरेंस रिपोजिटरी जो है इनके नाम अलग अलग हैं, जैसे CMS है, NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट है, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी है, कार्वी है। तो यहां पे डीमेट अकाउंट या फिर कहें ई इंश्योरेंस अकाउंट होगा जहां पे आपकी पॉलिसी दिखेगी। आप उस पॉलिसी से जुड़ी हुई हर जानकारी वहां देख सकते हैं। पॉलिसी में कंपनी कोई बदलाव करती है तो वहां उसकी जानकारी देगी। आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वहां उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। हां, अभी जो आपके पास मौजूदा पॉलिसी जो फिजिकल है उसको इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफर करना है, ऐसा जरूरी नहीं किया गया है। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी सुविधा आने वाले दिनों में आपको दें। दूसरा जो एक बड़ा बदलाव किया गया है वो आपको महत्वपूर्ण बदलाव किया गया प्रोविडेंट फंड को लेकर के। प्रोविडेंट फंड में आप जब आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि आप जब कोई नौकरी बदलते हैं, एम्प्लॉयर आपका बदलता है, तो आपको अपना PF का पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है। ये अपने आप में बहुत मशक्कत वाला काम होता है। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा, खुद ब खुद आपका PF का पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वो ऐसा क्योंकि आपका एक ईवन नंबर होता है। ईवन नंबर आप कितनी भी कंपनी बदल लें सेम होता है, लेकिन जब आप नई कंपनी में जाते हैं तो PF ID नंबर अलग होता है। तो जैसे नई कंपनी का PF ID नंबर आपके ईवन से जुड़ जाएगा, अपने आप उस अकाउंट में आपका पुराना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अभी क्या होता था, पुराना पैसा ट्रांसफर नहीं कराते थे तो 3 साल बाद उस पर ब्याज मिलना मुश्किल हो जाता था, एडवांस लेना मुश्किल हो जाता था। तो अब यह सुविधा हो गई है कि PF ट्रांसफर का झंझट खत्म, नौकरी बदलते ही खुद ब खुद PF ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरी जो बड़ी बात है, अन्य बातें कहें तो अगर हाईवे पर आप सफर करते हैं तो फास्टैग आप लगाते हो गाड़ी में। फास्टैग देखिएगा आपका काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि 31 मार्च के बाद यानी आज से उन फास्टैग को रद्द कर दिया गया है, अवैध कर दिया गया है जिनका KYC नहीं किया गया था, यानी नो योर कस्टमर से जुड़ी शर्तें पूरी नहीं की गई थी। अगर आपने KYC अपडेट नहीं किया है तो आपका फास्टैग जो है आज से रद्द माना जाएगा या अवैध माना जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने अपनी सुविधाओं में बदलाव किया है। कुछ ने लॉन्च की सुविधा बढ़ा दी है, कुछ ने फ्री एयर टिकट की सुविधा बढ़ा दी है। तो अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका ख्याल रखिएगा, हो सकता है आपको ज्यादा बेहतर सुविधा मिले। और हां, इनकम टैक्स में कई सारे बदलाव किए गए हैं और ये चूंकि फाइनेंशियल के बाद असेसमेंट ईयर की भी शुरुआत हो रही है तो कई सारे बदलाव हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए।